We live by His word. हम उसके वचन के अनुसार जीते हैं। We go the journey of life by His word. हम जीवन की यात्रा उसके वचन के अनुसार करते His हैं। word is a lamp to our feet. उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। His word is a light to our path. वो हमारे रास्ते के लिए ज्योति है। You agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हो? Because of the word you can run. क्योंकि वचन के वजह से तुम भाग सकते हो। When other people get discouraged because of other words, जब बाकी लोग निराशा में आ जाते हैं दूसरे शब्दों के द्वारा, God's word makes you run. परमेश्वर का वचन आपको भगाता है। God's word makes you jump. परमेश्वर का वचन आपको उछालता है, कूदवाता है। God's word makes you go on your high places. परमेश्वर का वचन आपको आपके ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता That है। is why God gave us His word. इसलिए परमेश्वर ने हमें उसके वचन दिए। Everybody look at me. सारे लोग मेरी तरफ देखें। I'm not going to speak my word. मैं मेरे शब्द को नहीं बताने वाली, I'm going to speak God's word. मैं परमेश्वर के वचन को बताने वाली। So let's turn to Psalm 18. तो हम भजन संहिता 18 में मुड़ेंगे। This is a psalm David wrote. ये एक ऐसी भजन संहिता है जिसको दावीद ने लिखा। David wrote because Saul was chasing David. दावीद ने लिखा क्योंकि साउल जो था उसका पीछा कर रहा था। Have you ever been chased by anyone? क्या किसी ने आपका पीछा किया है? Has your boss ever chased you to oppress you? क्या आपका जो बॉस है आप पर दबाव डालने के लिए आपके पीछे भागा है? In the workplace, has somebody troubled you? क्या आपके दफ्तर में किसी ने आपको परेशान किया है? Has some friends or colleagues of yours tried to put you down? क्या आपके कुछ दोस्त कोई जो आपके साथ काम करते हैं, आप क्या उन्होंने आपको कम दिखाने के लिए ऐसे काम किया है? I don't know your situation. मुझे आपकी स्थिति नहीं पता, But David was in a situation. लेकिन दावीद एक स्थिति में था। Nowadays, people use the word situation. आज के दिनों में लोग ये स्थिति का परिस्थिति का शब्द इस्तेमाल करते हैं। In our days, we used it for a normal situation. हमारे दिनों में हम उसको नॉर्मल स्थिति में ही यूज करते थे। One beloved friend close to my heart gave me a call one evening. एक मेरे दिल के करीब जो मित्र था उसने मुझे फोन किया And she said, there's a situation. और उसने कहा कि एक स्थिति है। So I said, what could it be? तो मैंने कहा ये क्या हो सकता है? A girl just tried to kill herself. I said, what? एक लड़की जो अपने आप को मारने वाली थी। मैंने कहा क्या? So the word situation can be anything. तो ये जो शब्द स्थिति है ये कुछ भी हो सकता है। But whatever is our situation, लेकिन हमारी स्थिति कुछ भी हो सकती we है। are situated on the heights. लेकिन हम जगह ऊंचे स्थानों पर है। We are in the situation which Christ created for us. हम एक ऐसी स्थिति में जो यीशु ने हमारे लिए बनाया है। Say, I am in a situation. Say, कहिए कि मैं एक स्थिति में हूँ। I sit with Christ in the right hand of मैं God. यीशु के दाहिने हाथ में बैठी हूँ परमेश्वर के साथ। Colossians 3 says, कुलुस्सियों 3 कहता है। we will go to Psalm 18, but first we'll go to Colossians 3. हम भजन संहिता 18 में मुड़ेंगे, उसके पहले कुलुस्सियों 3 देखेंगे। Verse 1. पहला वचन। Let us read it together as a body of Christ. हम सब इसे साथ में पढ़ेंगे। 1, 2, 3. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Where are you and I? आप और मैं कहाँ पर है? In the high places. ऊंचे स्थानों पर। Say with me, high places. कहिए मेरे साथ ऊंचे स्थानों पर। On the heights. ऊंचाई पर। Say with me, on the heights. कहिए मेरे साथ ऊंचाई पर। I am on the heights. हम ऊंचाई पर है। Praise God. You know who takes us on the heights? आपको पता है हमें ऊंचाई पर कौन लेकर जाता है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Because He is on the heights. क्योंकि वो ऊंचाई पर है। He is in His high places. क्योंकि वो अपने ऊंचे स्थानों पर है। David was being chased by Saul. दाऊद का पीछा साउल कर रहा था। And David wrote most of the Psalms when he was being chased. और दावीद ने बहुत सारे भजन संहिता तभी लिखा जब वो उसके पीछा कर रहे थे। Psalm 18 verse 31 to 36. भजन संहिता 18 उसका 31 से 36वां वचन। I'm going to read it and you follow it on the screen there. मैं इसे पढ़ूंगी और आप इसको स्क्रीन में देख सकते हो। For who is God except the Lord, and who is a rock except our God? It is God who arms me with strength and makes my way perfect. He makes my feet like the feet of a deer and sets me on my high places. Yeah. यह भजन संहिता 18:31। यहोवा को छोड़ क्या कोई परमेश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है?
यह वही परमेश्वर है जो सामर्थ्य से मेरे कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरनी के पैरों के समान बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। And then verse 34, 35, the psalmist continues to declare, He teaches my hands to war, that my arms can bend a bow of bronze. He is my shield, my salvation. And look at verse 36. और 36वां वचन देखेंगे, You enlarged my path वो हमारे स्थानों को चौड़ा करता है under me, मेरे अंदर, मेरे so नीचे, my feet did not slip. ताकि मेरे जो पैर है वो फिसलेंगे नहीं। This is the word which David said when he ran away from Saul. ये वो वचन है जो दावीद ने कहा जब वो सौल से दूर भाग रहा था। He was running, वो भाग रहा था, but his feet did not slip. लेकिन उसके जो पैर है वो फिसले नहीं। Saul was coming against him with an army, साउल एक सेना लेकर उसके पीछे आ रहा था, but God was enlarging David's feet under him. लेकिन परमेश्वर दावीद के पैरों को चौड़ा कर रहा था उसके नीचे। Saul wanted to kill the future king of Israel, साउल चाहता था कि इजराइल का आने वाले राजा को वो मार दे, but God made David's feet like a feet of a deer, लेकिन परमेश्वर ने दावीद के जो पैर है उसको हिरनी के पैरों के समान बनाया, just jumping over the mountains. कि वो पहाड़ के ऊपर कूद के उसे छलांग मार And सके। wherever David stepped, if it was going to give way, और जहां पर भी दावीद ने पैर रखे जहां पर वो जगह किसी को दे सके, God enlarged the land under him. परमेश्वर ने उसके मार्ग को चौड़ा किया। Can you visualize this God? क्या आप इसको कल्पना कर सकते हो? Wherever David runs, कि जहां पर भी दावीद भाग रहा था, God is enlarging the land under him. परमेश्वर वहां की जमीन को चौड़ा कर This is रहा था। unimaginable. इसकी हम कल्पना नहीं कर Because सकते, on the mountains, David would have slipped and died. क्योंकि वो पहाड़ पर परमेश्वर फिसल के गिर मर सकता था। But David knew that his feet was not like an elephant. लेकिन दावीद को पता था कि उसके पैर हाथी के समान नहीं See how थे। he compares. कैसे देखो वो तुलना कर He रहा says, my है। feet is like a feet of a deer. वो कह रहा है कि मेरे जो पैर है वो हिरनी के पैरों के समान है। Say deer. कह ये हिरनी। See, David is a hunter. देखो ये जो दावीद है वो शिकार करने He वाला has है। hunted the lion and the bear. उसने सिंह और भालू का शिकार किया है। He knows the sheep. उसको जो भेड़ है उसको पता He है। doesn't say my feet are like the sheep, वो ऐसे नहीं कहता कि मेरे पैर भेड़ों के समान है, because he knows the sheep very well. क्योंकि उससे भेड़ बहुत ठीक ठाक उसे The जानता bear है। will swallow up the sheep. जो भालू है वो उससे मार खा The लेगा। lion can catch the sheep. जो सिंह है वो उसे पकड़ But सकता David है। saw the deers running here and there on the mountains. लेकिन दावीद ने हिरन को देखा वो यहाँ वहाँ पहाड़ पे भागते And हैं, he said, my feet will be like that. और उसने कहा कि मेरे पैर इसके समान The lion बनेंगे, cannot catch me. कि सिंह उसे पकड़ नहीं The bear सकता, cannot catch me. जो भालू है उसे पकड़ नहीं सकता। And wherever I go, God will enlarge my land underneath me. और जहां पर मैं जाऊंगा परमेश्वर मेरे मार्ग को चौड़ा करता जाएगा। I don't know your journey of life. मुझे आपके जीवन की यात्रा नहीं How पता, many mountains you have jumped over. कितने पहाड़ आपने छलांग मारे How हैं, many hills you have skipped over. कितने जो छोटे छोटे पहाड़ है आपने छलांग मारे How हैं, many valleys you have gone down. कितने तराई आप नीचे उतरे हो। But I want to tell you today, लेकिन मुझे आज आपको बताना है Jesus Christ has made your feet like the feet of a deer. कि यीशु मसीह ने आपके पैरों को हिरनी के पैर के समान बनाया है। From now on, you have the feet of a deer. आज के बाद आपके पैर हिरनी के समान Because as you होंगे। declare the Psalm 18, क्योंकि जैसे आप भजन संहिता 18 की घोषणा करोगे, David's God is your God. दावीद का परमेश्वर आपका परमेश्वर The है। God who gave David the feet of a deer has given you the feet of a deer. जिस परमेश्वर ने दावीद को हिरन के पैर दिए उसने आपको भी हिरन के पैर You will दिए jump हैं। on your high places. आप अपने उच्च स्थानों पर छलांग If somebody मारोगे। wants to make you fall, अगर कोई आपको गिराना चाहे तो you will do a 180-degree twist. आप उल्टी गुलंटी And मारोगे you will वहां jump पर। again on your high आप places. फिर अपने ऊंचे स्थानों पर कूद If there is जाओगे। a valley or a khadda, अगर वहां पर कोई तराई या खड्डा हो, like the deer goes 10 feet high, long jump, जैसे वो हिरन 10 फीट की ऊंची छलांग मारता है, 8 feet high jump, 8 फीट की ऊंची छलांग You मारता will है, do that. आप भी वैसे ही you have the करोगे। feet of a deer. आपके पास हिरन के You may पैर be हैं, having very beautiful feet, आपके बहुत सुंदर पैर हो सकते but हैं, God is giving you spiritual feet of a deer. लेकिन परमेश्वर ने आपको आत्मिक पैर दिए जो हिरन के पास होते हैं। In the hurdle race,
अगर आप कोई रेस में भाग रहे हो, those who run in the athletic meet in college, in school days, जो भी अपने स्कूल की कॉलेज के दिनों में इस रेस में भागते you may हैं, have seen the hurdle race. आपने वहां पे जो सामने आने वाला हर्डल जो रुकावट है वो देख सकते हो। Always a hurdle will be there in the race, हमेशा एक रुकावट के ऊपर आपको छलांग मारकर जाना होता है like a रेस speed में। breaker. वो स्पीड ब्रेकर के समान If होता you है। have practiced, अगर आपने उसकी you will jump over those hurdles. अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप छलांग ठीक से मार सकते In the हो। journey of life, the devil puts hurdles. जीवन के रास्तों में भी शैतान हमारे सामने रुकावटें डालता है। People put hurdles. जो लोग हैं वो भी रुकावटें डालते हैं। Sometimes our mouth puts hurdles. कई बार हमारे जो शब्द है, हमारा मुंह भी रुकावटें डालता है। The usual hurdles. जो सामान्य जो रुकावटें हैं, The devil does nothing new. शैतान ऐसा कुछ नया नहीं करता। He does these 4 things: वो ये 4 चीजें करता Worry, है। चिंता, fear, डर, unbelief, अविश्वास doubt. और संदेह। Worry, चिंता, fear, डर, unbelief, अविश्वास doubt. और संदेह, Hurdles. ये सारी रुकावटें हैं। Whether it is a big project or a small project. ये हमारा बड़ा काम हो या छोटा काम हो, But God is giving us feet of a deer. लेकिन परमेश्वर ने हमें हिरन के पैर दिए We हैं। will jump over the worry. हम चिंता के ऊपर छलांग We मारेंगे, will jump over the fear. हम डर के ऊपर छलांग We मारेंगे, will go to the height and avoid that unbelief. हम ऊंचाई पर जाकर We'll अविश्वास, take a longest jump and a sudden turn for the doubt. हम ऊंची छलांग मारेंगे और ऐसे मुड़ जाएंगे Can- संदेह के सामने Can you से। imagine how David was running away? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि दाविद कैसे भाग रहा In था? this psalm, he says in 2 Samuel, chapter 22. इस भजन संहिता को वो दूसरे शमूएल में 22वें Same अध्याय psalm. में कह रहा है, वही भजन संहिता है। Verses 32 to 37. 32 से 37 वचन तक He says, You will make my feet like a deer, वो कहता है कि तू मेरे पैरों को हिरन के समान बनाएगा and you will take me on my high places. और तू मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। Come on, tell each other, I'm going to my high एक places. दूसरे से कहिए कि मैं मेरे ऊंचे स्थानों पर जा रहा हूँ, I'm going on the heights मैं मेरे ऊंचे स्थानों पर जा रहा because हूँ, I have feet of a deer. क्योंकि मेरे पास हिरन के पैर है। The deer can go on very high places जो हिरन है वो बड़ी बड़ी जगह स्थानों पर जा because सकता है, of speed. क्योंकि वो तेज है, It's very fast वो बहुत तेज है and it's strong. और वो ताकतवर भी है। That speed gives it strength. वो जो तेजी है वो उससे ताकत देती है, Its feet gives it strength, उसके जो पैर है वो उसे ताकत देते हैं and it goes on the height. और वो ऊंचाई पर जाता है। What are high places? ये ऊंचाई के स्थान क्या They are है? places of success. वो सफलता के स्थान है। We always bless that may you go बहुत ऊंचा करेगा. हम हमेशा आशीष देते कि वो आपको बहुत ऊंचा करेगा। That is the word ऊंचा is high. वो ऊंचा मतलब ऊंचाई है। God is going to give you success. परमेश्वर आपको सफलता देगा Because you have hinds feet, क्योंकि आपके पास हिरन के पैर है, you will get success. आपको सफलता मिलेगी। Because you have Jesus क्योंकि आपके पास यीशु who है has given you those feet, जिसने आपको वो पैर दिए you हैं, will be successful. इसलिए आपको सफलता मिलेगी। Heights is positioning. ये जो ऊंचाई है ये अपने आप को एक पोजीशन में लाना है। God is putting you on a high position. परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों In the पर डाल months to रहा come. है। आने वाले दिनों में Come on, if you say amen, it becomes yours. अगर आप आमेन कहोगे ये आपका हो जाएगा। See, don't miss this. This is the word of God. I'm not doing it. It is God's word. देखो ये सारी बातों को हमें खोना नहीं है, परमेश्वर का वचन है, ये मैं नहीं कह रही। God will teach you success tactics, परमेश्वर आपको ऐसे टैक्टिक्स सिखाएगा जिसमें आपको सफलता मिलेगी। success strategies. वो आपको ऐसी योजनाएं देगा कि आपको सफलता मिलेगी। He will teach you. वो आपको He सिखाएगा, will equip you, वो आपको उसको बनाएगा कैसे and He करना will है, take you. और फिर वो आपको लेकर भी जाएगा। The deer climbs high places. जो हिरन है वो ऊंचे स्थानों पर जाता It is है। not easy to climb the ये mountains. आसान नहीं है पहाड़ों पर चलना। Another thing is a high place is a safe place. एक और बात है, जो ऊंचे स्थान है वो सुरक्षित स्थान है। Say with me, safe place. कहिए कि वो सुरक्षित स्थान है। Yeah, because when Jonathan and his armor bearer wanted to attack the Philistine garrison, they went on a high place. क्योंकि योनातन और जो उसका सेनापति था, जब वो लोग को गैरिसन पर हमला करना था तो वो ऊंचे स्थान पर So गए they could attack the enemy from the high place. ताकि वो हमला ऊंचे स्थानों से कर सके। So you're going to be in the place of a winner. तो आप ऐसे स्थानों पर जाओगे जहां पर आप विजय प्राप्त कर सकते There's हो, confidence in the high place. जहां पर आपके पास आत्मविश्वास होगा। Say safe place, कहिए कि सुरक्षित स्थान, place of success.
वो ऐसे स्थान है जहाँ पर सफलता मिलेगी। God will give you the feet to go to those safe places. परमेश्वर आपको ऐसे पैर देगा कि आप ऐसे सुरक्षित स्थानों पर जा सके। Another thing is, high place is a place of blessing. एक और बात है कि ये जो ऊंचे स्थान है वो आशीष के स्थान है। Isaiah 58 verse 14. यशाया 58 उसका 14वां Can वचन। we all take out Isaiah 58 verse 14? हम सब इससे निकालेंगे यशाया 58 में 14। This week we will read Isaiah 58. इस सप्ताह हम यशाया 58 पढ़ेंगे। It gives us a beautiful description of how God helps us go to those high ये एक places. सुंदर वर्णन करता है कि कैसे परमेश्वर हमें मदद करता है ताकि हम ऊंचे स्थानों पर जा सकें। This I encourage you can do it in your personal Bible study. ये मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि आप इसे अपने पर्सनल व्यक्तित्व जीवन में आप इसे पढ़े। Isaiah 58. यशाया 58 It gives you many principles to go to the high places. ये आपको बहुत सारे सिद्धांत देता है ताकि आप ऊंचे स्थानों पर जा सके। If you look at verse 6, अगर आप छठे वचन को is this देखेंगे not the fast that I have chosen? कि क्या ये वो उपवास नहीं है जिसे मैंने To चुना है, loose the bonds of wickedness, ये जो दुष्ट के काम में बंधन को तोड़ to सके, undo the heavy burdens, तो जो बोझ के जो काम है उससे कम कर सके, to let the oppressed go free, जो दबाव में है जो बंधन में है उससे छुटकारा मिल सके, break every yoke. सारे जो बंधन है उसे तोड़ सके। Verse 7, share your bread with the hungry. 7वां वचन अपनी रोटी एक भूखे के साथ बांटे Bring home the poor in your house. और अनाथ को और जो गरीब है उसे घर पर लाए, Cover the naked. जो जिनके पास वस्त्र नहीं है उन्हें ढक दे। And then the Lord says as it goes on, look at verse 14. और उसके बाद प्रभु कहते हैं, हम 14वां वचन देखेंगे, Then you shall delight yourself in the Lord. फिर तू अपने आप को परमेश्वर में मगन कर And the लेगा। Lord says, I will cause you to ride on the high hills of the earth. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। God will cause us to go on the high hills. परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर चलेगा। Yes, we will have feet of a deer. हाँ, हमारे पास हिरन के पैर होंगे, But if you read Isaiah 58, there are conditions. लेकिन अगर आप यशाया 58 पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ तो ऐसे नियम है। Please go through those conditions आपको ये सारे नियम को देखना है and see how God lifts you high. और देखना है कि कैसे परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर चाहता है। If you look at Psalm 18, अगर आप भजन संहिता 18 को देखोगे, yes, the feet of a deer look very delicate, हाँ, जो हिरन के जो पैर है वो बहुत ही नाजुक लगते but it होंगे, is a war psalm. लेकिन वो एक युद्ध का भजन संहिता So है। don't just think you will have deer's feet. तो ऐसे नहीं सोचे कि आपके पास सिर्फ हिरन के पैर होंगे, You will have hands to break bows of bronze. लेकिन आपके पास ऐसे हाथ होंगे कि आप ये जो तांबे के जो तीर है उसे तोड़ देंगे। In the Hebrew language, the word for feet, हिब्रू भाषा में जो पैरों का मतलब है, in the plural of that word, it is actually soldiers' feet. उससे कहते हैं कि एक योद्धा के पैर। So you and I have soldiers' feet. तो आपके और मेरे पास एक योद्धा के पैर है। How can you imagine the deer's feet are so small? कैसे आप सोच सकते हो कि जो हिरन के जो पैर है कितने छोटे होते But when हैं? God sees it, He sees it as soldiers' feet. लेकिन जब परमेश्वर उसे देखता है तो वो उसे योद्धा के पैरों के You समान may have देखता heard है। foot soldiers. आपने देखे जो योद्धाएं जो पैरों पे चलते हैं, So our feet are the foot soldiers' feet. तो हमारे पैर भी वो चलने वाली जो सेना है उनके समान है। One more thing, the high place is the unseen future. एक और बात, ये जो ऊंचे स्थान है वो भविष्य है जो हमें दिखता नहीं है। So the high place is a place of success. तो ये जो ऊंचा जो स्थान है वो सफलता का स्थान है, It is a place of security. वो एक सुरक्षित स्थान है, It is a place of blessings. वो आशीष का एक स्थान है। But the high place is also those unseen future vision which you and I have. वो ऊंचे स्थान वो ऐसी जगह भी है जो अनदेखी बातें हैं जो आपके और मेरे मन में है। Do you agree with me? We have a vision for our life. क्या आप मेरे साथ सहमत हो कि हमारे दर्शन है हमारे जीवन We के all लिए? have a future. I will do this. I will go to this place. I will accomplish this for the kingdom of God. हम सब कल्पना करते कि हम ऐसे करोगे परमेश्वर के राज्य के लिए ये पाएंगे हम। God is giving you feet so that you can go to that future place. परमेश्वर ने हमें से पैर दिए ताकि हम वो भविष्य के स्थानों पर जा सके। Just like a deer leaps and jumps because of the vision ahead. जैसे एक हिरन छलांग मारता है वैसे ही हम छलांग मारेंगे हमारे आने वाले भविष्य के लिए।
One interesting thing about a deer, it can escape danger. एक और रुचात्मक बात है ये में वो है कि वो जो डेंजर है जो उसे वो चकमा दे देता है. Chakma deta, which is called a flight animal. Don't worry about that. It is so fast. वो इतना तेज है. I was studying about it. It says that it can run about maximum from 70 to 90 kilometers per hour. जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि वो 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की तेजी से भाग सकता है. Small animal. छोटा सा जानवर The है वो. strongest thing are its feet. लेकिन उसका सबसे ताकत है वो उसके पैरों में है. I think its feet has got the brains. The feet of the deer has the brains. It knows how to run away from the lion and the cheetah. मुझे ऐसे लगता है कि उसके पैरों में उसका दिमाग है ताकि उसे पता है कि कैसे वो सिंह और चीता से दूर भाग सके. The deer always escapes its enemy except when it's frightened. जो हिरन है वो हमेशा जब भी डरा हुआ था अपने शत्रु से बचकर भाग जाता है. The fear will make the deer turn back. जो डर है वो हमेशा उसे पीछे देखने को When it लगाता है. turns back, it slows its speed. जब वो पीछे मुड़ता है तब उसकी तेजी कम होती So जाती that's है. one thing that will give the enemy the power to catch it. तो वो एक ऐसी बात है जो उसके दुश्मन को वो ताकत देता ताकि वो उसे पकड़ ले सके. When deer babies are born, they immediately walk. जब हिरन के बच्चे पैदा होते हैं वो तुरंत ही चलना शुरू That's कर the देते हैं. strength God has given in their hooves. वही ताकत उनके पैरों में उनके तलवों में दी गई है. Deers, see, you say, but why are you saying that we have the feet of a deer? You may ask me. आप मुझे इसे पूछ सकते हो कि क्यों आप ऐसे कह रहे हो कि हमें हिरन के पैर दिए हैं. See, there are seen fears and seen enemies and unseen enemies also. देखो ऐसे कुछ दुश्मन है हमें जिसे देख सकते हैं, जो ऐसे कुछ डर है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे है जो हमें दिखता नहीं है. The deer knows that there is a lion chasing it, हिरन को पता है कि एक सिंह उसका पीछा कर रहा है. but the deer also sometimes doesn't know that there are pitfalls in front of it. लेकिन वो हिरन को कभी-कभी नहीं पता होता कि उसके सामने गड्ढे हैं. Can you see in our life also, we know that something is there, a seen enemy, क्या आप इसे देख सकते हो कि हमारे जीवन में भी हमारे जो दुश्मन है कुछ दिखते हैं but हमें. do you agree we have unseen enemies also? कि आप इससे सहमत हो कि हमारे जो दुश्मन है कुछ नहीं भी But दिखते. God gives us the feet of a deer. लेकिन परमेश्वर हमें हिरन के Do you पैर know देता a है. deer never falls? आपको पता है कि हिरन कभी Yeah, but गिरता नहीं ma'am, है. in YouTube, it's so many deers have fallen. लेकिन मैम YouTube में तो कितने हिरन जो गिर रहे हैं. Yes, I know, but in the running speed, it doesn't fall unless there is something that blocks it. हाँ मुझे पता है, लेकिन जब वो भागता है जब तक उसके सामने कोई रुकावट नहीं आती तो तब तक वो गिरता नहीं In the है. same way, there are seen heights and there are unseen heights. उसी Also. तरीके से ऐसे ऊंचाई है जो दिखते हैं और कुछ ऊंचाई है जो नहीं दिखते. You have a vision you all want to go to. आपके पास कोई दर्शन होगा जहां पर आपको पहुंचना है. But do you know God wants to take you higher than that? आपको पता है परमेश्वर को आपको उससे भी ज्यादा Which eye ऊंचाई has पर not लेकर seen and your ear did not hear? जो आंखों ने देखा नहीं और ना कानों ने सुना है. Do you want to go there also? आपको वहां पर भी जाना Or है you want to go only to the seen heights? कि आपको वहीं पर जाना है जो आपको दिखता है जो ऊंचाई. Come on, raise your hand and say, I want to go further. क्या मैं आपके हाथों को दे सकते हैं कि आप कहिए कि मुझे और भी आगे जाना है. मुझे और भी आगे जाना है. There's something about the nail is like a buffer. ऐसी कुछ बातें आपके नाखून में कि वहां पर कुछ खालीपन है. So the deer's feet are made out of this kind of material. तो जो हिरन के पैर है वो इसी प्रकार के किसी चीज से बना हुआ है. हाँ, वो जो nails को बनाते केराटिन बोलते, God ने ही बनाया है. So the deer's feet are made out of this. It is a shock absorber. तो हिरन के पैर ऐसी है कि वो कोई Shock absorber. शौक आता है उसे झेल लेगा वो. It is resistant to cracking. वो टूटता नहीं है. And the deer can use it to just bounce and leap. तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है कि वो वहां पर ऊंची छलांग मार कर जा It सके. will bounce over a wall. वो एक दीवार के ऊपर छलांग मार सकता है. The Lord is giving you such feet. परमेश्वर ने आपको ऐसे पैर Say, दिए I हैं. have feet of a deer. Say, कहिए कि मेरे पास हिरन के I पैर can हैं. leap over a wall. मैं एक दीवार के ऊपर छलांग मार सकता हूँ. You just think about it. The enemy can put a wall between you and your success. आप सोचो कि दुश्मन आपके और आपकी सफलता के बीच में एक दीवार डाल सकता What है. will you do, you know? आप क्या करोगे आपको पता है. You will leap over a... आप सीधा छलांग मार दोगे. Yeah. If the enemy has kept a big khadda in front of you, अगर दुश्मन ने आपके सामने एक बड़ा सा खड्डा डाल दिया you'll do हो, a long jump. तो आप एक ऊंची छलांग मार Say, सकते long हो. jump. आप एक लंबी छलांग Say, मार सकते high हो. jump.
कहिए कि ऊंची Come on, छलांग। how many athletes in this hall? कितने लोग यहाँ पर How खेलने many have कूदने वाले run? हैं? You've run a race in your school days at least? आप Otherwise, में start से it now, marathon. कितने लोग रेस में भागते हो या मैराथन में भागते हो? Anyone in high jump, low jump, or long jump? कितने लोग लंबी और ऊंची छलांग मारते हो? So then you know the practice you need for it. तो आपको पता है कितनी प्रैक्टिस आपको चाहिए। The deer's feet are razor sharp. जो हिरन के जो पैर है वो ऐसे, They are razor वो sharp. नोकीले हैं और वो एकदम तेज है। They can climb vertical cliffs. वो ऐसे सीधी ऊंचाई भी चढ़ सकते हैं। Is the cliff of your success vertical? कि आपकी जो आपकी सफलता की जो क्लिफ है वो You can climb it. सीधी है, वो आप उसे चढ़ सकते Say, हो। I can climb it. कहिए कि वो उस दीवार पर आप चढ़ सकते I will हो। go there. कहिए मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। I will not slip. मैं फिसलूंगा नहीं। Why am I telling you this? Because when you know the word, you know what it is, where God wants you to go. क्यों मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ? क्योंकि जब आपको वचन पता होगा तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर आपको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। Deer knows it is very fast. देखो हिरन को पता है कि वो बहुत तेज है। There's only one thing that can stop the deer. जो एक ही चीज है जो उसे रोक सकता है, That is fear. वो है डर। He knows it can run. उसे पता है कि वो भाग सकता है। The speed is so strong. उसकी जो रफ्तार है वो बहुत ही तेज है। In our life, we have opportunities. हमारे जीवन में हमारे पास बहुत मौके होते हैं। We'll be ready to take it. क्या हम तैयार है उसे लेने You'll के be लिए? confident that you can get it. क्या हमारे आपके पास आत्मविश्वास है आपको ये If मिल not, जाएगा? then please be confident because you have a feet of a deer. तो आपको अपना मनोबल सही रखना है क्योंकि आपके पास हिरन के पैर है। There's another O besides opportunities, and that's obligations. एक दूसरा ओ है जिससे कहते हैं रुकावट। No, obligations, duties of life. जीवन के कर्तव्य You know, just doing the duties every day, जो you हमारे- have to fulfill. जो हमारी दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियां है जो हमें पूरी करना है। You say, ma'am, opportunities look very nice. They look great. आप कहोगे कि जो मौके हैं वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, But बहुत, the things that make me dull and boring are the duties. लेकिन जो चीजें मुझे निराश करते हैं वो है दिन प्रतिदिन Not के काम। nirash. You know, which doesn't excite me is that everyday duties, mundane duties, जो सोमवार के जो काम हमारा होता है, the usual things of life. Come on, going to work. जो दिन प्रतिदिन की जो क्रिया What are है, the usual things you do? Go to work, catch a bus. जो Then, दिन- yeah, you have to finish something in the workplace. You have to submit it on time. Those are obligations. कुछ ऐसे काम जो आप दिन प्रतिदिन करते रहे तो जो हर रोज लगातार बार बार कर रहे हो उन्हें जिम्मेदारियां कहते But हैं। God will give you feet of a deer to do that also. लेकिन परमेश्वर आपको हिरन के पैर देंगे ताकि आप ये सारे काम भी कर So सके। one O is opportunities. तो एक जो ओ है वो है मौके, One O is obligation. एक दूसरा ओ है वो है जिम्मेदारियां, One O is obstacles. और तीसरे है जो है रुकावटें। That God will give you enough jumping strength to jump over obstacles. कि परमेश्वर आपको इतनी ताकत देगा कि आप ये जो रुकावटें है उसके ऊपर छलांग Did you मारकर see जा the सके। vertical mountain? क्या आपने वो सीधी चट्टान को देखा? Just looking at it, you will feel like falling. उसको देखकर ही आपको ऐसे लगे कि आप अभी गिर जाओगे। Some people take pride in saying, I have fear of heights. कुछ लोग इसको घमंड से कहते हैं कि मुझे ऊंचाई का डर लगता है। Say, I will never fall. Say, कहिए कि मैं कभी नहीं गिरूंगा। even if I go on the height, अगर मैं ऊंचाई पर बढ़ जाऊं, I have a anti-slip grip. मैं फिसलूंगा नहीं। Come on, ऐसे say with me. ऐसे मेरी पकड़ है। I have an anti-slip grip. कहिए कि मैं फिसलूंगा नहीं कि मेरी ऐसी Yes. पकड़ है। Because God has given you the feet of a क्योंकि deer. परमेश्वर ने आपको हिरन के पैर दिए हैं। Even to take life one day at a time, you have the strength. आप जीवन को हर दिन एक दिन के समान ले सकते हो, इतनी ताकत दी है। The deer has very interesting hooves. जो हिरन के जो तलवे हैं वो बहुत ही रुचात्मक Can we है। see that picture, the first slide? Can you see this? क्या आप इसे देख सकते हो? There are two hooves. उसके दो पैर में दो तलवे And हैं, interestingly, between the two hooves, there is a scent gland. और उसके दोनों तलवों के बीच में एक Scent, fragrance. एक महक. सुगंध, एक महक। एक महक है. You know why this scent gland God has put in? All this God's idea, not my idea. ये सारी बातें परमेश्वर ने वहां पर सुगंध डाला है। ये परमेश्वर की योजना है, मेरी कल्पना नहीं है। Because when there is enemy क्योंकि जब दुश्मन है and there is mountain, और पहाड़ है and if the deer is alone,
और अगर वो हिरन अकेला है, it can smell if another deer is around वो इसे सूंघ सकता है कि दूसरा कोई हिरन आसपास by है, these scent glands. क्योंकि ये महक के वजह से, So then they run to that group of deers. ताकि वो जाके उस झुंड में मिल जाए। How do you recognize another believer? आप कैसे एक दूसरे विश्वासी को पहचान सकते It's हो? the sweet fragrance of Jesus Christ. ये यीशु मसीह की The scent gland. उसकी सुंदर महक Ah, है, that will make you know that, Arey, I am not alone jumping on those mountains. कि आपको पता चल जाएगा कि आप अकेले नहीं हो, कि आप जिस पहाड़ पर कूद रहे Look हो। at each other. Look at the deers. एक दूसरे को देखो, एक Look दूसरे at the deers. एक दूसरे हिरन को They all have देखिए। deer's feet. आप सबके पास हिरन के They पैर will हैं। jump to opportunities. वो मौके के पास छलांग They will jump मारेंगे। over obstacles. वो रुकावट के सामने छलांग What? You thought मारेंगे। you are the only one with obstacles? क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हो जिसके They सामने will रुकावटें also have हैं? obligations every day. इनके जीवन में भी दिन प्रतिदिन रुकावटें हैं। Look at them. Look. Those in front, look behind. Those behind, look. गौर से देखो. जो आगे बैठे हैं, वो पीछे देखिए, जो पीछे बैठे हैं, वो आगे देखिए। We also have had one day at a time, don't we? हमारे पास भी एक दिन, हर दिन एक दिन आता है Haven't you told yourself one day at a time? कि आपने अपने आप को नहीं कहा कि Come मैं on. हर दिन एक दिन को गुजारूंगा। Mothers, fathers, haven't you told yourself one day at a time? ये जो- दिन हो गया ना? जो माता है, जो पिता है, Yes, God is good. He gives everyone the grace. हाँ परमेश्वर भला है, वो सब पर अनुग्रह करता है। I remember I spoke about generation. Do you remember that? मुझे याद है मैंने पीढ़ियों के बारे में सिखाया था, कि आपको याद है? And I spoke to you about how I went and I took one aunt who was in the generation and how I learned something from her. और कैसे मैं एक आंटी के पास गई थी जिससे मैंने कुछ सारी बातें सीखी। Do you remember that sermon? क्या आपको याद है वो संदेश? That was on a Sunday. वो एक रविवार को था। That Sunday at 11 p.m. God took her home. वही रविवार 11 बजे परमेश्वर उसे अपने ओर ले लिए। The timing was so amazing. वो जो समय था वो कितना अद्भुत था। She was a woman like David. वो एक ऐसी स्त्री थी दावीद के समान। She told me in those days that she would go to the mountains of Panchgani Mahabaleshwar and play the accordion and worship God like David. उसने मुझे बताया था कि मैं पंचगनी महाबलेश्वर के पहाड़ पर जाकर अकॉर्डियन बजाकर मैं आराधना करती थी परमेश्वर की। And she said, I made a song called Harni Jasi Pani Sati. You know, in English it says, as the deer thirsts for waters, so my soul thirsts for God. और उसने ऐसे कहा कि मैंने ऐसे गीत बनाया जैसे एक हिरनी पानी के लिए हाफती है, वैसे ही मेरा प्राण उसके लिए हाफता है। And I told the Lord, I said, she loves you like David. I also want that love. और मैंने परमेश्वर से कहा वो दावीद के समान तुझसे प्रेम करती है, मुझे भी वैसा ही प्रेम चाहिए। So I was reminded about the deer when my auntie passed away. तो जब वो मेरी आंटी की मृत्यु हो गई तब मुझे इस हिरन के बारे में मुझे याद आया। And I said, if there is nothing that can make a deer caught except fear, और मैंने इसे समझा कि हिरन कोई पकड़ नहीं सकता जब तक उसके अंदर डर ना हो। then what is the psalmist saying in Psalm 42? तो ये भजन संहिता 42 में ये जो भजन संहिता लिखा है वो क्या कह रहा Why है? don't we look at Psalm 42? क्यों ना हम भजन संहिता 42 देखें। It's a famous psalm. ये बहुत ही फेमस भजन संहिता As the है। deer pants for the water brooks, my soul pants for you, O God. जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है वैसे ही मेरा प्राण तेरे लिए हाफता है। And then I found out that the deer is very quiet. और तब मुझे पता चला कि जो हिरन है वो बहुत ही शांत You have seen है। its feet like a ballerina's feet. With tiptoe it walks. आपने देखा है कि उसके जो पैर है वो ऐसे बैलरीना जो नृत्य करते हैं उनके समान It can है। never make noise. That's why the praise don't know it is there. वो कभी आवाज नहीं करता, इसलिए दुश्मनों को पता नहीं, शिकारियों को पता नहीं कि वो वहां पर है। But there is one time it makes noise. लेकिन एक समय पर वो आवाज करता है। It's called the panting, braying noise. जब वो हाफता है तब वो आवाज करता And है। it is a noise where it is so distressed because it wants water. और वो इतने तनाव में होता है जब वो हाफता है क्योंकि उसे पानी चाहिए। It wants water because it knows if it doesn't get that water, it will die. उसे पानी चाहिए क्योंकि उसे पता है अगर उसे पानी नहीं मिलेगा So तो वो this मर is जाएगा। the one time it makes noise. तो ये वो एक ऐसा समय आता है जहाँ पर वो आवाज करता It है। doesn't care the wild animals will hear it. वो इसकी कोई चिंता परवाह नहीं करता कि कोई जंगली जानवर उसके आसपास हो। Because there is something it wants better than life. क्योंकि कुछ तो उसे चाहिए जो जीवन से भी अधिक And that है, is the water. और वो है पानी। And David saw that deer. और दावीद ने उस हिरन को Which it देखा wants something more than just life. जिससे
जीवन से भी ज्यादा कुछ It और wants अधिक the चाहिए, water. उसे पानी चाहिए। And David said, I want that presence of God more than anything. और दावीद ने कहा मुझे वो परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए किसी और चीज से And बढ़कर। the deer runs to that water, और हिरन उस पानी की तरफ भागता है making that noise और वो आवाज करते करते भागता है till it drinks that water. और जब तक वो पानी ना पी ले Then it has the strength to escape फिर everything. उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने किसी भी दुश्मन से चकमा देकर भाग सके। Do you know one last thing? एक और बात, आखिरी बात, The deer stomps its feet. Come on, stomp your feet. परमेश्वर अपने पैरों को ऐसे कदम जैसे आवाज करता है। So much avaz you and I are making. हम कैसे Now आवाज stop कर it. रहे हैं। But the deer doesn't stomp it with avaz. The deer can kill a dog by stomping. लेकिन वो हिरन सिर्फ अपने पैरों को पटक कर आवाज नहीं कर रहा है, वो एक कुत्ते को भी मार सकता है अपने पैरों के Because of the द्वारा। razor sharp hooves. क्योंकि जो उसके जो पैर है वो नोकीले हैं। You have a feet of a deer. आपके पास हिरन के पैर है। I want to remind you, मुझे आपको याद दिलाना है, you are graceful, आपके पास अनुग्रह you है, have confidence. आपके पास आत्मविश्वास है। You know, Jacob blessed Naphtali जब याकूब ने नफ्ताली को आशीष दी, in Genesis 49:21. उत्पत्ति 49 का 21वां वचन, And he said, Naphtali is like a deer, और उसने कहा कि नफ्ताली हिरन के समान है, gracious, अनुग्रह से and भरा speaks good words. और सुंदर बातें करता है। Touch your mouth. Say, अपने- I am like a deer, अपने मुंह को छुइए I am और कहिए gracious, कि मैं हिरन के समान और and I अनुग्रह से speak भरा good words. और मैं सुंदर शब्द बात करता हूँ। And only you and I know that we can kill, we can stomp with our feet. और आपको और मुझे ही पता है कि हम अपने पैरों से किसी को भी मार सकते हैं। We have success strategies. हमारे पास सफलता की योजना Are है। you happy with that? क्या आप इससे खुश हो? I'm going to tell you a story. एक कहानी बताऊंगी। There was a man called Marty Nistrom. एक ऐसा पुरुष था, मार्टिन स्ट्रॉम He नाम। was a school teacher. वो स्कूल का एक शिक्षक था। When we go for vacation, we have the month of May for a vacation. जब हम मई के दिनों में छुट्टियों पर जाते So हैं, he went to a Bible school just for the vacation. तो वो भी एक बाइबल स्कूल में गए अपने छुट्टियों के दिनों में। And one of the teachers there challenged him, Marty, why don't you go on a fast? और एक शिक्षक ने उनको ऐसी चुनौती दी कि क्यों ना तू उपवास में जा। He just took the challenge. Chalo, I'll go on a fast. उसने उस चुनौती को स्वीकार किया कि हाँ मैं उपवास करूंगा। On day 19 of his 21-day fast, और 19वें दिन उसके 21 दिनों की प्रार्थना he का went to the piano. वो पियानो के पास His गया। soul just longed for God. उसके जो प्राण है वो सिर्फ परमेश्वर And की in बाट जोह 1 रहे थे। minute, और 1 मिनट, say with the word 1 minute, और कहिए 1 मिनट, he got this tune and he got the words. उससे शब्द मिले And और we're going to sing that song. हम वो गीत गाने वाले In हैं। 1 minute, God gave him this song. 1 मिनट में परमेश्वर ने उसे वो गीत On दिया। the 19th day of his fast. 19वें दिन उसके 21 दिनों के उपवास का। And one day, a couple of years later, Marty was driving through a prayer service in a church. और एक दिन वो एक कलीसिया के बीच में वो सभा ले रहे There were थे। 100,000 people worshipping. वहाँ पे 10 लाख लोग से भी ज्यादा थे। And when he entered, they were singing his song. और जब वो उस कलीसिया में प्रवेश किया वहाँ पर वो गीत गा रहे हैं। Martin Strom was a normal teacher. मार्टिन स्ट्रॉम एक साधारण But when शिक्षक he था, wrote the song as a deer pants for the waters, लेकिन जब उसने ये गीत लिखा जैसे वो हिरनी पानी के लिए हाफती है, let me tell you, you and I are like those deers. मुझे आपसे बताना कि आप और हम उस हिरन We के will समान escape हैं। everything, हम सारी चीज से बच जाएंगे, but we will always thirst for God's presence. लेकिन हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासे रहेंगे। He will bless our feet. वो हमारे पैरों को आशीष देगा। Let me tell you, Jesus will guide you where to go. यीशु आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है। You know why? आपको पता है क्यों? Because he knows the way. क्योंकि उसे रास्ता पता है। He will guide you when to go. वो आपको बताएगा कब जाना है। He will guide you what to do. वो आपको बताएगा कि क्या करना है। He will guide you when to do it. और वो आपको बताएगा कि कब करना है उसे। He will give you feet of a deer.